जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ लेके एक वीडियो बना रहा हूँ कि जो लोग जिन्होंने एमडी कैट का रिजल्ट टेस्ट दिया था उनका रिज़ल्ट भी आ गया था और वो अभी है कब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अपना मेरिट, अपनी डॉक्यूमेंटेशन डिटेल और कब जो है एक शेड्यूल आपको शेयर करती है कि जिसमें आप अपने जो है एडमिशन भेज सकें। जितने भी आपको पहले भी पता है कि पिछले साल बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए उन्होंने लिंक किया हुआ था कि आप एक जगह अप्लाई करते रहे तो पंजाब के सारे मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में वो अप्लाई हो जाता था। तो अभी इसका जैसे ही एमडी कैट का रिज़ल्ट आया है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, पेचीदगियाँ थी रिजल्ट्स के हवाले से नहीं हुई है बीच में, और जो है टेम्परिंग हुई है पेपर में, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे। लेकिन वो पंजाब में नहीं था, सिंध और बलूचिस्तान में तो ये ज़्यादा इश्यूज़ थे। इस वजह से खैबर पख्तूनख्वा में तो शायद एमडी कैट का पेपर दोबारा हो, लेकिन पंजाब में जो है ना वो जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है उसने एक पब्लिक नोट्स जारी किया है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आज ही ये नोटिस आया और मैंने आपके लिए इसकी वीडियो बना दी है। तो जैसा कि इस नोट्स में बताया गया है कि जो 2023 और 24 का एडमिशन होना है सरकारी मेडिकल और डेंटिस्ट कॉलेजेस में, उसका जो ऑफिशियली जो नोटिस आएगा वो अक्टूबर में अखबार में ऐड आ जाएगी कि किस तरह अप्लाई करना है और कहाँ कहाँ किस साइट से इसको लिंक किया गया है। लेकिन उन्होंने एक और नोट्स जारी किए जिसमें उन्होंने बताया है कि ऐसे तालिब इल्म जिन्होंने इसको यहाँ पे अप्लाई करना है वो अपनी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें पहले ही, मतलब उन्होंने पहले ही बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो उसको तैयार कर लें। तो उस डॉक्यूमेंट के बगैर कोई भी एडमिशन फॉर्म आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो। तो इस वीडियो का कोई भी पॉइंट आपने स्किप नहीं करना, वरना आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन अप्लाई या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और आपका ये मे बी किसी भी तरह से नामुकम्मल रेजर अप्लाई ना हो सके। तो यहाँ से मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ। सबसे पहले आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है ये पंजाब को ज़्यादा वो डील करता है और ये पंजाब के हवाले से ही है। तो सबसे पहले तो यह है कि आपका डोमिसाइल पंजाब का होना ज़रूरी है, और कोई और दस्तावेज़ जैसे शनाख्ती कार्ड या बेफाम या पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, कोई भी चीज़ आप चाहे पंजाब की दे दें लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सिंपल आपका डोमिसाइल हो और वो पंजाब का ही बना हुआ हो। और दूसरा, कई लोग जो है वो अप्लाई करने से पहले जो है इसका वो कर देते हैं कि जी हमने अप्लाई किया हुआ है, इसकी रसीद ले लें, रसीद भी काबिल कबूल नहीं होगी। ठीक हो गया। अब इसके लिए उन्होंने डोमिसाइल के हवाले से कुछ शराइत बता दी हैं कि जो ओपन मेरिट होगा वो इस्लामाबाद के लिए, वो इस्लामाबाद के डोमिसाइल रखने वालों के लिए होगा। और ऐसे लोग जो फॉरेनर्स हैं, ओवरसीज़ हैं या जिनकी डुअल नेशनलिटी है, वो उनके लिए डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। अब पंजाब के जो पसमानदा इलाके हैं जिस तरह डेरा गाजी खान है, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लोधरा, मियांवाली और बक्कर है, ये चोलिस्तान है, इनके लिए उन्होंने मखसूस सीटें रखी हैं और उन सीटों पर अप्लाई करने के लिए उनका ही डोमिसाइल होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो डीजी खान राजनपुर के कबायली इलाका जाते हैं उनके लिए भी मखसूस सीटें हैं, तो वो वहाँ पे अप्लाई करने के लिए भी उन लोगों का डोमिसाइल वहीं का होना ज़रूरी है और उस पर चोलिस्तान दर्ज होना चाहिए। ये तो आपका होगा जी डोमिसाइल के हवाले से। अब बाकी जो तालीमी इसनाद हैं उनको क्या करना है, उनकी अटेस्टेशन कैसे होगी, वो सारी डिटेल भी आपसे शेयर करता हूँ। कि उम्मीदवार जो है सबसे पहले अपनी मैट्रिक, FSC के रिजल्ट कार्ड की कॉपी और इसके अलावा जो आपने उसको IBCC से उसको तस्दीक भी करवाना है। IBCC मतलब इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन से। तो IBCC से तस्दीक शुदा तलीमी इस्लाद जमा ना करवाने की सूरत में आपका जो एडमिशन है वो मुस्तरद हो जाएगा। अब कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने A लेवल, O लेवल, IB, अमेरिकन, कैनेडियन ग्रेड किया हुए हैं, तो उनके लिए लाजमी क्या है कि वो 10वीं 12वीं जमात की मुसावी तलीम का इक्वलेंस सर्टिफिकेट भी देंगे। और ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने IBCC से प्री मेडिकल की इक्वलेंस नहीं ली या वो कैम्ब्रिज एडेक्सल के जारी करदा रिजल्ट के साथ भी जमा करेंगे। ओके जी, थर्ड वन है आपके पास आपकी शनाख्ती दस्तावेज़ात होनी चाहिए। अब शनाख्ती दस्तावेज़ात को लेके क्या है कि आपका CNAC हो, आपका नाइकोप हो, उन लोगों के लिए जो ओवरसीज़ हैं और जो बाहर से आके पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके लिए POC यानी कि पाकिस्तान रेजिडेंट कार्ड होना चाहिए, और बेफाम का चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट वगैरह शामिल है। तो उम्मीदवार को इनमें से कोई ना कोई एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ देना होगा जिससे उसकी आइडेंटिटी शो हो। उम्मीदवार के वालिदैन में से किसी एक की शनाख्ती दस्तावेज़ात भी फॉर्म के साथ अपलोड होगी। और ऐसे पाकिस्तानी जो समंदर पार रहते हैं जिनकी डुअल नेशनलिटी है उनको जो है ना अपना कामा या ग्रीन कार्ड या गैर मुल्की पासपोर्ट वगैरह अपलोड करना होगा। और जिन डॉक्यूमेंट्स को, ये शनाख्ती दस्तावेज़ात को आपने देना है उसके लिए याद रखिएगा कि वो एक्सपायर ना हो। एक्सपायर हरगिज़ कबूल नहीं होंगे। ओके, जिसके बाद आते हैं जी आपकी खसूसी दस्तावेज़ात में क्या है। इनमें वो दस्तावेज़ात शामिल होंगी जो कि मखसूस कोटे पे अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर खुदा न खास्ता कोई माजूर है और वो माजूरी पे अप्लाई करता है तो उसके लिए उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है आपको प्रोवाइड करना होगा। ओपन मेरिट के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आप कुछ इसकी स्पेसिफिक जो दस्तावेज़ात हैं, मसलन जिस तरह मैंने आपको बताया कि माजूरी के लिए चाहिए होगा, या जो पसमानदा इलाके हैं, जो पसमानदा इलाके में लोग रहते हैं उनके लिए उनको एजुकेशन वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। और इसका जो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो
उसके बाद ये है कि ये आपने करवा देना है। उसकी अगर डिटेल लिखी हुई है कि जो परफॉर्म है उसको आपने अपना DO ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी या डायरेक्टर कॉलेज से टेस्ट करवाना है और उसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर की अटेस्टेशन स्टैंप भी लगवानी है। ओके जी। इसके बाद दूसरा, इस एजुकेशन वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के साथ आपने तलीमी इदारे के स्कूल लेवल लिविंग सर्टिफिकेट और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी अपलोड करने होंगे। अब स्पेशल चोलिस्तान के लिए जो मखसूस नशिस्तें हैं वहाँ पे जो चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है जो आपको UHS की साइट पे मिल जाएगा। वो वहाँ से उनसे तस्दीक करवा के और बताना होगा कि ये पैदाइशी चोलिस्तानी है और यहीं पे रह रहा है। थर्ड वन जो आपको, फोर्थ वन मैं आपको जैसे पहले बताया था कि जिस्मानी मजदूरी वाला है, इसके लिए भी जो है जो आपका NCRDP है या वज़ारत समाजी बहबूद है उनसे आपको इनके जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वहाँ से आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा और वो आपको जमा करवाना होगा। पाँचवा, फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स 4 मैंने आपको पहले बता दी है कि सबसे पहले आपको चाहिए आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सेकंड पे आपको तलीमी इसना चाहिए, थर्ड शनाख्ती दस्तावेज़ात, चौथी खसूसी। अब 5वें नंबर पे आ जाता है जी आपके फ़ोटोग्राफ, अंगूठे का निशान और दस्तखत। अब दाखिला फॉर्म के साथ आपने अपना फ़ोटोग्राफ भी देना है। फ़ोटोग्राफ ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। पुराना से हमारा ये है कि आप उस पर पता चलना चाहिए कि आप वो हैं। ये ना हो कि आपने दाढ़ी रख ली और पहले दाढ़ी नहीं थी तो वो आपको क्लियर जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। और उसके अलावा फ़ोटोग्राफ रंगीन और उसका पस मंज़र सफ़ेद हो। फ़ोटोग्राफ में उम्मीदवार का चेहरा वाज़ेह हो। लड़की ने स्कार्फ की इजाज़त तो है लेकिन चेहरा छुपा हुआ ना हो। फ़ोटोग्राफ में टोपी, सन ग्लासेस वगैरह की इजाज़त नहीं है। ओके, तो उम्मीदवार को हिदायत की जाती है कि फ़ोटोग्राफ को हरगिज़ एडिट ना करें। मतलब बाज़ स्टूडेंट्स होते हैं जी हम ज़्यादा सफ़ेद नज़र आए हैं तो उसको एडिट कर लेते हैं, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब उम्मीदवार ने क्या करना है, सफ़ेद कागज़ पर नीली स्याही से अपने दस्तखत करने हैं और बाएँ हाथ के अंगूठे के निशान लगाने हैं और इस कागज़ की फ़ोटो को भी दरख्वास्त फॉर्म के साथ अपलोड कर देना है। अब ये सब चीज़ें पूरी हो गई। अब दस्तावेज़ात जो आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर ली हैं, अब इसकी कंप्यूटर सॉफ्ट फाइल तैयार किस तरह करनी है। सबसे पहले तो आप ये बात ज़हन नशीन कर लें कि उम्मीदवार दाखिले के लिए ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए ही भरेगा और जमा करवाएगा और इसके पास तमाम दस्तावेज़ात जो ऊपर जिक्र किया गया इसकी सॉफ्ट कॉपी मोबाइल में या कंप्यूटर में होनी चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है कि बाज़ लोग जो है वो PNG फॉर्म में या PDF फॉर्म में कर लेते हैं तो वो फॉर्मेट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो तमाम दस्तावेज़ात जो है वो सॉफ्ट फाइल में सिर्फ JPG या JPG फॉर्मेट में रखनी है। किसी भी दस्तावेज़ फ़ाइल का साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी का फ़ाइल साइज़ ज़्यादा है तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। अगर किसी को कंप्रेस करने में कोई इशू है तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको कंप्लीट गाइड कर दूंगा कि कितनी हैवी से हैवी फ़ाइल साइज़ को आप स्मॉल भी कैसे कंप्रेस कर सकते हैं। और तमाम ओरिजिनल दस्तावेज़ात की तस्वीरें भी महफूज कर लें। फ़ोटोकॉपी की तस्वीर काबिल कबूल नहीं होगी। मतलब जो भी पिक्चर आपने अपलोड करनी है वो ओरिजिनल की होनी चाहिए, फ़ोटोकॉपी की नहीं होनी चाहिए। और ऐसी दस्तावेज़ात जिसके दोनों साइडों पे प्रिंट हो, यानी कि आपको जिस तरह DMC या आपका पासपोर्ट है या ID कार्ड है जो कि फ्रंट और बैक दोनों पे छपा हुआ होता है, तो दोनों की अलग अलग पिक्चर लेनी है आपने। हर दस्तावेज़ात की फ़ाइल को लेकर नाम से महफूज करें। अब ये ना हो ना कि आपने ID कार्ड को सेव किया है लेकिन अपलोड करते हुए आप पासपोर्ट कर दें। तो इसलिए आपने जो पिक्चर बनानी है उसका नेम वही रखना है जो उसका जो वो चीज़ है, ताकि अपलोड करने में आसानी हो। अब जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होती हैं जिस तरह आपके ट्रांसक्रिप्ट है, DMC है, उसके फ्रंट पे आपके नंबर होते हैं, बैक एंड पे रोक एंड रोल ओवर बना हुआ होता है जिस पर लिखा होता है कि कितने % पे कितनी GP है। तो आपने दोनों की अलग अलग पिक्चर अपलोड करनी है। तो जनाब ये होगी सारी बातें जो आपको बता दी थी। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक नोट्स हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखने हैं कि आपने ये जो दस्तावेज़ात हैं इनको सही तरीके से अपलोड करना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आपने गलत तस्वीर जमा करवाई या गलत तरीके से अपलोड किया तो आपका एडमिशन मुस्तरद हो जाएगा, जिसके लिए यूनिवर्सिटी पे कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उसके अलावा यह है कि उम्मीदवारों को बताया जाता है कि वो अपनी दस्तावेज़ात को पहले ही तैयार कर लें, जिस तरह उन्होंने पहले नोट्स दे दिया है कि पहले तैयार कर लें। अगर दस्तावेज़ात की फ़ोटो या सॉफ्ट फाइल तैयार करने के लिए किसी माहिर से मदद ले लें। बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो नंबरिंग में टेम्परिंग कर देते हैं, तो कोई ऐसा करेगा तो वो कानूनी कार्रवाई का हकदार होगा। इसके अलावा जो है मज़ीद मालूमात जो है आपको UHS.edu.pk से भी मिल सकती है। तो इस वीडियो के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो अप्लाई करने की जो डेट है वो इंशाल्लाह अक्टूबर की बिल्कुल स्टार्ट में, जिस तरह ही आपका संडे होगा उसकी न्यूज़पेपर में आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।